हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रांस और एसपीयू बीएड एंट्रांस दोनों में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, डेप्थ में डिस्कस करेंगे, ताकि अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन डिराइव होता है तो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी और एसपीयू बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो, वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, एक बूस्टर सीरीज़ के तहत आपके लिए एक अपडेट है। बूस्टर सीरीज़ के तहत अगर आप सभी कमीशन और कमेटियाँ जो है, सभी कमीशन और कमेटियाँ की जो पीडीएफ हो, अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो मात्र आपने 50 रुपये जो हैं वो पेड करने हैं, और इस नंबर पे 9816270168 नंबर पे आपने व्हाट्सएप करना है। मात्र 50 रुपये जो है आपने वो पेड करने हैं, और आपको 2 प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो हैं वो नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन की 2 पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएंगी। एक पीडीएफ में सभी कमीशन और कमेटियां जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी विद ईयर। दूसरी पीडीएफ में आपको इंपॉर्टेंट कमीशन और कमेटीज़ जो हैं वो प्रीवियस ईयर में जो पूछी गई थी वो आपको डिटेल में हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिलेंगी। तो मात्र आपने 50 रुपये में आपको सभी कमीशन और कमेटियाँ जो है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो परचेज़ करना चाहते हो, ये ओनली हिंदी लैंग्वेज में है। अगर आप परचेज़ करना चाहते हो प्रैक्टिस के लिए तो वो भी आपको 50 रुपये में ही मिलेंगे। तो अगर आपने परचेज़ करना है तो बस इस नंबर पे आपने व्हाट्सएप करना है, चाहे आप कमीशन और कमेटियाँ परचेज़ करना चाहते हो या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड या एटीट्यूड के 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन परचेज़ करना चाहते हो, वो आपकी चॉइस है। आप बस इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, और आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है वो आपको इस नंबर पे सेंड करना है। आपको 2 प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो हैं, आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो ये बूस्टर सीरीज़ के तहत आपके लिए ये एक अपडेट थी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। आज जो हम क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहे हैं ये 2017 का एचपीयू बीएड एंट्रांस जो था, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें बोला गया कि भाखड़ा डैम इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो भाखड़ा बांध जो है वो किस राज्य में स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाखड़ा डैम जो है वो आपको पता है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो ये भी आपने याद रखना है। जो भाखड़ा बांध है, भाखड़ा डैम जो है वो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये आपने याद रखना है, किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अब इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जो भाखड़ा बांध की जो आधारशिला थी, भाखड़ा बांध की, वे 1955 में 1955 को जो थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखी थी। भाखड़ा बांध की जो आधारशिला थी वो 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी, और इस बांध की जो ऊंचाई है वे 226 मीटर है। ये भी आपने नोट कर लेना है। इसकी जो ऊंचाई है वे कितनी है, 226 मीटर है। और ये बांध जो था वो 1963 में बनकर तैयार हुआ था। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भाखड़ा बांध जो था वो कब बनकर तैयार हुआ था। तो ये वर्ष 1963 में बनकर तैयार हुआ था। इसकी आधारशिला जो थी वो कब रखी गई थी, 1955 में रखी थी। किसने रखी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखी थी। इसकी जो हाइट है, ऊंचाई है, वे कितनी है, वे 226 मीटर है। और ये भाखड़ा बांध जो था वो बनकर तैयार कब हुआ था, ये वर्ष 1963 में तैयार हुआ था। और ये किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी पूछ सकते हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है, ये आपने याद रखना है। तो भाखड़ा डैम इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये हिमाचल प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। 226 मीटर इसकी ऊंचाई है। 1963 में बनकर तैयार हुआ था। 1955 में इसकी आधारशिला जो थी वो रखी थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है। तो वाराणसी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। तो वाराणसी जो है वो आपकी पता है ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसी तरह आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि अयोध्या जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो अयोध्या जो है वो आपने याद रखना है, वो सरयू नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे स्थित है अयोध्या जो है। हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे है। कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। ये भी आपने कुछ याद रखने हैं। वैसे आगामी जो वीडियो हम डिस्कस करेंगे इंडियन जीके में, उसमें ये टॉपिक जो है उसको मैं इंक्लूड कर लूँगा। तो बनारस जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, ये सरयू नदी के किनारे स्थित है।
अगले प्रश्न में चलते हैं। भूंतर एयरपोर्ट इज़ सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो भूंतर हवाई अड्डा जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भूंतर हवाई अड्डा जो है वो आपको पता है ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भूंतर हवाई अड्डा जो है वो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले में स्थित है। अब भूंतर हवाई अड्डे के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो भूंतर हवाई अड्डा है ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। आईआईटी रुड़की की रिपोर्ट के अनुसार ब्यास नदी के बहाव को बदलने के लिए लगभग 81.34 करोड़ रुपए की लागत आएगी तथा इसे स्थिर होने के लिए लगभग 3-4 वर्षों का समय लगेगा। और ये कार्य जो है भूंतर हवाई अड्डे का प्रदेश सरकार द्वारा किया जाना है, ये भी आपने याद रखना है। और उपरोक्त कार्य से पहले प्रदेश सरकार को रनवे विस्तार व नदी के बहाव को बदलने के लिए 27.77 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण जो है वो करना होगा, ये भी आपने याद रखना है। तो भूंतर हवाई अड्डा जो है वो आपका किस डिस्ट्रिक्ट में है? डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के हवाई अड्डों के बारे में। और भूंतर हवाई अड्डे की जो ऊंचाई है वो भी आपने याद रखना है। तो भूंतर हवाई अड्डे की जो ऊंचाई है वे 1089 मीटर है। 1089 मीटर जो है वो इसकी ऊंचाई है भूंतर हवाई अड्डे की। और हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः जो है वो 3 हवाई अड्डे हैं। 3 अड्डे हैं। कौन कौन से हैं? जुब्बरहट्टी है जो कि शिमला में स्थित है, ये आपने याद रखना है। जुब्बरहट्टी हवाई अड्डा जो है वो शिमला में है। और 24 मई 1987 से जो है वो प्रयोग में लाया जाने लगा है जुब्बरहट्टी जो हवाई अड्डा है, ठीक है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा हवाई अड्डा है वह गग्गल हवाई अड्डा है। गग्गल हवाई अड्डा जो है ये 20 दिसंबर 1989 से प्रयोग में जो है वो लाया जाने लगा है। हिमाचल प्रदेश का ये सबसे बड़ा हवाई अड्डा है और इसकी जो ऊंचाई है वो 770 मीटर जो है वो इसकी ऊंचाई है। और भूंतर हवाई अड्डे की जो ऊंचाई है वो 1089 मीटर ऊंचाई है, ये भी आपने याद रखना है। तो जुब्बरहट्टी हवाई अड्डा जो है वो आपका किस डिस्ट्रिक्ट में है? वो डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। गग्गल हवाई अड्डा जो है वो आपका किस डिस्ट्रिक्ट में है? वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। भूंतर हवाई अड्डा जो है वो आपका किस डिस्ट्रिक्ट में है? डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। और 1089 मीटर जो है वो इसकी ये ऊंचाई है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि हिमाचल प्रदेश की एकमात्र ब्रॉडगेज रेलवे लाइन जो है वो कौन सी है? विच इज़ द ओनली ब्रॉडगेज रेलवे लाइन इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की जो एकमात्र ब्रॉडगेज रेलवे लाइन है वे कौन सी है? क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऊना जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऊना जो है वो हिमाचल प्रदेश की एकमात्र ब्रॉडगेज रेलवे लाइन है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो ऊना नंगल डैम चरड़ू रेल लाइन, इसका ये आपने पूरा नाम याद रखना है। ऊना नंगल डैम चरड़ू रेल लाइन जो है ये हिमाचल प्रदेश की एकमात्र ब्रॉडगेज रेल मार्ग है। और इसकी जो लंबाई है वे 16 किलोमीटर से बढ़ाकर 33 किलोमीटर जो है वो की गई है, ये आपने याद रखना है। इसकी जो लंबाई है वे कितनी है? वे 33 किलोमीटर है, ये आपने नोट कर लेना है। 33 किलोमीटर जो है वो इसकी लंबाई है, जो कि 16 किलोमीटर से बढ़ाकर 33 किलोमीटर की गई। और इसका जो उद्घाटन था वे 1991 में 1991 में इसका जो उद्घाटन था वह रेल मंत्री जन्नेश्वर मिश्र ने किया था, ये भी आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से जो है वो 3 रेल लाइनें हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब रेल लाइन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली है कालका शिमला रेल लाइन। तो कालका शिमला रेल लाइन जो है ये रेल लाइन जो है वो नैरो गेज है, ये आपने याद रखना है। कालका शिमला रेल लाइन जो है वो नैरो गेज है। और कालका शिमला रेल लाइन में की जो लंबाई है रेल लाइन की वो 96 किलोमीटर लंबी है। इसमें 103 सुरंगें हैं, जिसमें बरोग सोलन जो है वो सबसे लंबी सुरंग है, जिसकी लंबाई 1143 मीटर है। तो कालका शिमला रेल लाइन के बारे में भी आपने याद रखना है। कालका शिमला रेल लाइन जो है वो ये एक नैरो गेज रेल लाइन है। और इसका जो काम था 1891 में 1891 में शुरू हुआ था कालका शिमला रेल लाइन। और इसकी लंबाई जो है वो 96 किलोमीटर लंबी है, जिसमें बरोग सोलन जो है वो सबसे लंबी सुरंग है, ये भी आपने याद रखना है। और 7 जुलाई 2008 को कालका शिमला रेल लाइन को यूनेस्को ने विश्व धरोहर जो था वो घोषित किया था। और कालका शिमला रेल लाइन के जो चीफ इंजीनियर थे वे HS हैरिंगटन थे। उसके बाद बात कर लेते हैं हम जोगिंदरनगर पठानकोट रेल लाइन के बारे में। तो ये भी नैरो गेज रेल लाइन है, ये आपने याद रखना है। 1926 में इसका निर्माण जो था शुरू हुआ था। 1929 में पहली ट्रेन चली थी जोगिंदरनगर पठानकोट रेल लाइन में। और
इस रेल मार्ग में 2 सुरंगें हैं और 993 पुल स्थित हैं। गज खड्ड सबसे लंबा नैरो गेज पुल है, ये आपने याद रखना है। भारत का गज खड्ड सबसे लंबा नैरो गेज पुल है, जो कि जोगिंदरनगर पठानकोट रेल लाइन में है। और इस रेल लाइन की जो लंबाई है वो 113 किलोमीटर है और इसे कांगड़ा वैली रेलवे के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपने याद रखना है। तो पॉइंट आपने क्या क्या नोट कर लेने हैं। जो कालका शिमला रेल लाइन है उसकी जो लंबाई है, कालका शिमला रेल लाइन की जो लंबाई है वो 96 किलोमीटर है। जोगिंदरनगर पठानकोट रेल लाइन की जो लंबाई है वो 113 किलोमीटर है। ऊना नंगल डैम चरडू रेल लाइन की जो लंबाई है वो 33 किलोमीटर है। ये आपने कुछ पॉइंट जो हैं वो आपने याद रखने हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। व्हेन डज चंबा मिंजर फेयर टेक प्लेस। तो चंबा का जो मिंजर मेला है वे कब लगता है। तो चंबा का जो मिंजर मेला है वे आपको पता है ये अगस्त के महीने में लगता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और चंबा का जो मिंजर मेला है वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है और इस मेले का जो आरंभ था, इस मेले को आरंभ जो था वो साहिल बर्मन ने किया था, ये आपने याद रखना है। मिंजर मेले का जो आरंभ था वे किसने किया था, शुरुआत जो थी वो किसने की थी, साहिल बर्मन ने की थी। और मिंजर मेले में किस देवता की पूजा होती है, तो वरुण देव की पूजा होती है, ये भी आपने नोट कर लेना है। अगस्त महीने में मनाया जाने वाला ये जो मेला है वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है, ये भी आपने याद रखना है। तो मिंजर मेला जो है डिस्ट्रिक्ट चंबा में लगता है। मेला किसने शुरू किया था, ये राजा साहिल बर्मन ने शुरू करवाया था। इस मेले में किस देव की पूजा होती है, वरुण देव की पूजा होती है, ये भी आपने याद रखना है। एग्जाम में कई बार जो है क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है कि मिंजर मेले में जो पूजा होती है वे किस देवता की होती है, तो वरुण देव की होती है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नालदेहरा पिकनिक रिसोर्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। नालदेहरा पिकनिक रिसोर्ट इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में वेरियस एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नालदेहरा जो पिकनिक रिसोर्ट जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो जैसे शिमला में और भी दर्शनीय स्थल हैं, जैसे आपने याद रखना है। शिमला में वॉन्स कोर्ट है, गार्टन कैसल है, कैनेडी हाउस है, वाइस रीगल लॉज है, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान जैसे दर्शनीय स्थल है, ये भी आपने याद रखना है। शिमला से 2 किलोमीटर दूर जाखू पहाड़ी पर हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है। समर हिल में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है। प्रोस्पेक्ट हिल में कामना देवी का मंदिर है, ये भी आपने कुछ याद रखने हैं दर्शनीय स्थल जो हैं। जैसे शिमला में स्टेट म्यूज़ियम है, इंदिरा गांधी खेल परिसर है, रिज पर क्राइस्ट चर्च है, चैडविक फॉल, ग्लेन जैसे दर्शनीय स्थल जो हैं वो भी शिमला में है, ये भी आपने याद रखना है। और जैसे बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट दर्शनीय स्थल के बारे में, संस्थानों के बारे में, जैसे गुरु का लाहौर जो है वो कहाँ पर है। गुरु का लाहौर जो है वो आपका बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। सती पिलर जो है वो मंडी में है। उसी तरह नेहरू कुंड जो है वो मनाली में है। ब्यास गुफा बिलासपुर में है, ये भी आपने याद रखना है। और मनाली के बारे में बात करते हैं, कुल्लू ज़िले में मनाली स्थित है। मनाली को मनु का जन्म स्थान भी माना जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को ये स्थान बहुत प्रिय था, ये भी आपने याद रखना है। और अर्जुन गुफा नेहरू कुंड मनाली में स्थित है। पर्वतारोहण के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है मनाली, ये भी आपने याद रखना है। कुफरी जो है वो भी शिमला में स्थित है, 16 किलोमीटर दूर शिमला से दूर जो है वो स्थित है। वहाँ पर केंद्रीय अनुसंधान केंद्र जो है वो स्थित है, ये आपने याद रखना है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। खजियार जो है जो कि डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, हिमाचल प्रदेश का मिनी स्विट्जरलैंड जो है इसे कहा जाता है। तो नालदेहरा पिकनिक रिजॉर्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, डिस्ट्रिक्ट शिमला में ये स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वे कौन थे, वे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के बारे में बात करते हैं। इनका जो जन्म था वे 4 अगस्त 1906 को सिरमौर के बागथन गांव में हुआ था। और डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी को हिमाचल प्रदेश का निर्माता भी कहा जाता है, ये भी आपने नोट कर लेना है। तो हिमाचल प्रदेश का निर्माता जो है वो किसे कहा जाता है, वे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी को कहा जाता है। 1952 में हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे, ये भी आपने नोट कर लेना है। 1952 में
एग्जाम में पूछ सकते हैं। कब बने थे पहले मुख्यमंत्री? ये 1952 में हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री जो थे वे बने थे। और उनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई हैं वो भी आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश इट्स प्रॉपर शेप्स एंड स्टेटस जो है, ये पुस्तक डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी ने लिखी है। हिमाचल प्रदेश केस फॉर स्टेटहुड जो है वो एक पुस्तक भी इन्होंने लिखी है। हिमालय पोलेंड्री की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि जो है, ये पुस्तक जो है वो भी डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी ने लिखी है। तो हिमाचल प्रदेश का जो निर्माता है वे किसे कहा जाता है? वे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी को कहा जाता है। और ये हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री जो थे वो कब बने थे? ये 1952 में बने थे, ये भी आपने याद रखना है। और हिमाचल प्रदेश के ये किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे? ये हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से जो थे वो बिलोंग करते थे, ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो थे वो हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। उसी तरह आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे? तो ठाकुर रामलाल थे, ये आपने नोट कर लेना है। प्रेजेंट में कौन है? श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो हैं वो प्रेजेंट में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की कौन सी भाषा जो है वो प्राचीन काल में टांकरी लिपि में लिखी जाती थी? इन ओल्ड टाइम्स विच लैंग्वेज ऑफ हिमाचल वाज रिटन इन टांकरी स्क्रिप्ट। तो हिमाचल प्रदेश की जो हिमाचल प्रदेश की कौन सी भाषा जो है वो टांकरी लिपि में लिखी जाती थी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर बी है, चंबियाली जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्राचीन काल में चंबियाली भाषा जो थी वो टांकरी लिपि में लिखी जाती थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पहाड़ी भाषा की उत्पत्ति की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश की भाषा को जो कि यहाँ के 90% लोग बोलते हैं, पश्चिमी पहाड़ी भाषा के रूप में इसे जाना जाता है, ये आपने याद रखना है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा सकता है। और चंबा ज़िले में और भी चंबियाली बोली बोली जाती है। स्थानीय बोलियों में भटियात में भटियाती, चुराह में चुराई, पांगी में पंगवाली, भरमौर में भरमौरी बोली बोली जाती है, ये भी आपने याद रखना है। अगले और पहाड़ी भाषा की जो लिपि है वे टांकरी है, जो बनियों द्वारा हिसाब किताब में प्रयोग की जाती थी। तो पहाड़ी भाषा की जो लिपि है टांकरी है, जो बनियों द्वारा हिसाब किताब में प्रयोग की जाती थी। इसी लिपि में पहाड़ी राज्यों के अभिलेख और फरमान जो हैं वो लिखे जाते थे। कांगड़ा और चंबा के राजाओं ने टांकरी लिपि का प्रयोग अपने राजकाज के कार्यों में किया था। हुलर ने टांकरी लिपि को शारदा लिपि का सुधरा हुआ रूप माना है। वर्तमान में पहाड़ी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो ये आपने याद रखना है, वर्तमान में प्रेजेंट में जो है पहाड़ी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? वे देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हु इज़ द राइटर ऑफ अ कांगड़ा पेंटिंग? तो कांगड़ा पेंटिंग जो पुस्तक है वे किसने लिखी है? ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कांगड़ा जो पेंटिंग है वे एम.एस. रंधावा ने लिखी है। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कांगड़ा पेंटिंग जो है वो किसने लिखी है? वे एम.एस. रंधावा ने लिखी हैं। और भी आपने कुछ बातें याद रखनी हैं, जैसे श्री शांता कुमार जी जो द्वारा जो कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री थे ये हिमाचल प्रदेश के, और इन्होंने धरती है बलिदान की, पहाड़ वे गाने नहीं होंगे, हिमालय पर लाल छाया, और मृग तृष्णा, लाजो, राजनीति की शतरंज होगी। ये जो पुस्तकें हैं वे श्री शांता कुमार जी ने लिखी हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से बिलोंग करते हैं, कांगड़ा के पालमपुर से। तो ये आपने याद रखना है। शांता कुमार जी की जो पुस्तकें हैं, पहाड़ वे गाने नहीं होंगे, धरती है बलिदान की, हिमालय पर लाल छाया, मृग तृष्णा, लाजो, राजनीति की शतरंज जो है वो किन्होंने लिखी है? श्री शांता कुमार जी ने लिखी है। कांगड़ा पेंटिंग जो है वो एम.एस. रंधावा ने लिखी है। ट्रैवल इन द वेस्टर्न हिमालयाज जो है, ये भी जो है वो एम.एस. रंधावा ने लिखी है, ये भी आपने नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी जो है वो कौन सा है? विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश का जो राज्य पक्षी है वे कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जूजूराना जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वे कौन है? वे जूजूराना है, ये आपने नोट कर लेना है। एग्जाम में जो है वो कई बार क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। उसी तरह हिमाचल प्रदेश का जो राजकीय खेल जो है वो कौन सा है? तो स्टेट स्पोर्ट्स जो है वो कौन सा है? वे आपका वॉलीबॉल है, ये आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो है वो कौन सा है? वे
सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो परशुराम है, परशुराम खेल पुरस्कार है, ये भी आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। तो हिमाचल प्रदेश का जो राज्य पक्षी है वे कौन सा है? वे जूजू राना है। उसी तरह राज्य पशु जो है वो कौन है? वो बर्फानी तेंदुआ है, ये भी आपने याद रखना है। और राज्य पुष्प जो है, राज्य पुष्प जो है वो कौन सा है? राज्य पुष्प जो है वो गुलाबी बुरांस है, ये भी आपने याद रखना है। एग्ज़ाम में जो है कई बार यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद राज्य पशु तो बर्फीला तेंदुआ हो गया। राज्य पक्षी जुजुराना वेस्टर्न ट्रैपेगोन हो गया, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है कि हु इज़ द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल जो कौन है? ये तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन था वो प्रीवियस ईयर में 2017 का बी एड एंट्रांस का एग्ज़ाम था, ये इसमें पूछा गया था। अभी प्रेजेंट में कौन है? श्री शिव प्रताप शुक्ल जी जो हैं, ये आपने नोट कर लेना है। ये मैंने करंट अफेयर की वीडियो में भी डिस्कस किया था। श्री शिव प्रताप शुक्ल जी जो हैं, शिव प्रताप शुक्ल जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल हैं, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। पोंग बांध के बनने से कौन सा स्थान जो था वो डूब गया था? विच प्लेस वाज सबमर्ज्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ पोंग डैम। तो पोंग डैम के बनने से जो कौन सा स्थान जो था वो डूब गया था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, देहरा गोपीपुर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पोंग डैम के बारे में बात कर लेते हैं, पोंग झील के बारे में बात कर लेते हैं। तो पोंग झील जो है वो कांगड़ा जिले में है, ब्यास नदी पर बनी हुई है। इसकी जो लंबाई है 42 किलोमीटर है। इस झील के पास जो है, इस झील के पास जो है वो पोंग बांध भी है। पोंग बांध जो था वो 1960 में बना था। कब बना था? 1960 में। पोंग डैम जो था वो 1960 में बना था, ये भी आपने याद रखना है। और पोंग झील को महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट पास थ्रू हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में कौन सी नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश से बहकर नहीं बहती है? तो गंगा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हिमाचल प्रदेश जो है वो आपको पता है मुख्यतः ये 5 नदियों का प्रदेश है। कौन कौन सी 5 नदियाँ हैं? सतलुज, चिनाब, व्यास, यमुना और रावी। इन पांचों नदियों का अपना अपना महत्व है। जैसे हिमाचल प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है वे सतलुज है, 320 किलोमीटर बहती है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी जो है, ये आपने याद रखना है, हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी नदी है जल घनत्व के अनुसार वे कौन सी है? वे चिनाब है, ये आपने याद रखना है। सबसे बड़ी चिनाब, सबसे लंबी जो है वो सतलुज है, और इन पाँचों नदियों में सबसे छोटी जो है वो आपकी यमुना नदी है। और जब चंद्रा और भागा जो नदियाँ हैं वे तांडी नामक स्थान पर मिलती हैं, तांडी नामक स्थान पर जब चंद्रा और भागा नदियाँ मिलती हैं तो वो उसके बाद वो चिनाब कहलाती हैं, ये भी आपने याद रखना है। तो चंद्रा और भागा जो नदियाँ हैं वे कहाँ पर मिलती हैं? वे तांडी नामक स्थान पर मिलती हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो पांडवों की पत्नी द्रौपदी का जो दाह संस्कार था वे भी तांडी में ही हुआ था, ऐसा माना जाता है। जो कि तांडी जो है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि सतलुज नदी जो है वो तिब्बत से हिमाचल प्रदेश में किस स्थान से प्रवेश करती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सतलुज जो है वो तिब्बत से हिमाचल प्रदेश में किस स्थान से प्रवेश करती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रॉम विच प्लेस सतलुज रिवर एंटर्स हिमाचल प्रदेश फ्रॉम तिब्बत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, शिपकी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सतलुज नदी जो है वो तिब्बत से हिमाचल प्रदेश में शिपकी स्थान से जो है वो प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान हिमाचल प्रदेश का गुलमर्ग कहलाता है? तो गुलमर्ग जो है वो खजियार को कहा जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला जो है वो प्रसिद्ध है, वे किसके लिए है? डिस्ट्रिक्ट मंडी ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ फेमस फॉर। तो हिमाचल प्रदेश का जो मंडी है वे किसके लिए प्रसिद्ध है? वे शिवरात्रि के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मंडी का जो शिवरात्रि मेला था वे किसने आरंभ किया था? और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है, ये भी आपने याद रखना है। तो मंडी का जो शिवरात्रि मेला है इसके बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं, मंडी के शिवरात्रि मेले के बारे में। तो ये मंडी के पड्डल मैदान पर लगता है, ये आपने याद रखना है। कहाँ पे लगता है? पड्डल मैदान पर लगता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेले का दर्जा प्राप्त है। और ये मेला जो था वो अजबर सेन ने शुरू करवाया था। किसने शुरू करवाया था? ये मेला जो था वो अजबर सेन ने शुरू करवाया था। और ये मेला जो है वो 7 दिन तक चलता है। गुरु चेले देवता आने वाले वर्ष की
प्रमुख भविष्यवाणी जो है इस मेले में करते हैं। और राजा सूरजसेन ने इसे एक सांस्कृतिक त्यौहार का स्वरूप जो था वो प्रदान किया था। तो मंडी के पड्डल मैदान पे लगता है मंडी का शिवरात्रि मेला। किसने शुरू किया था? ये राजा जबरसेन ने शुरू किया था। और किस राजा ने इसे सांस्कृतिक त्यौहार का स्वरूप जो था वो प्रदान किया था? वे राजा सूरजसेन ने। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि बगलामुखी टेम्पल इज सिचुएटेड एट। तो बगलामुखी मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो बगलामुखी मंदिर जो है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बनखंडी जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बगलामुखी मंदिर जो है वो बनखंडी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसी तरह आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं 84 मंदिर जो है वो कहाँ पर है? 84 मंदिर जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, चंबा के भरमौर में है 84 मंदिर, ये भी आपने याद रखना है। और कांगड़ा में कौन कौन से मंदिर हैं? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ज्वालाजी मंदिर हो गया, ब्रजेश्वरी माता मंदिर हो गया, मसरूर रोकट मंदिर जो है, बैजनाथ मंदिर, भागसुनाग मंदिर, ब्रिज राज बिहारी मंदिर जो हो गया, लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है उसका निर्माण संसार चंद ने करवाया था, आलमपुर में करवाया था। लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है वो चंबा में भी स्थित है, लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये आपने याद रखना है। तो बगलामुखी मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? बगलामुखी मंदिर जो है वो कांगड़ा के बनखंडी में स्थित है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने HPGK के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं वो डिटेल में डिस्कस किए, जो मेनली आपको आगामी HPU BED एंट्रांस और SPU BED एंट्रांस में ये क्वेश्चन और टॉपिक जो होंगे, जो हमने डिटेल में डिस्कस किया, डेप्थ में डिस्कस किया, इनसे आपको काफ़ी हेल्प जो है वो आपको मिलेगी। तो आपने इन क्वेश्चन के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप HPU और SPU BED एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स अगर आप सभी कमीशन और कमेटियाँ और टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के जो क्वेश्चन है वो परचेज़ करना चाहते हो, तो आपने बस करना क्या है, 9816270168 नंबर पे आपने व्हाट्सएप करना है। और आपको अगर आपको नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन की PDF चाहते हो तो आपको बस 50 रुपये पेड करने हैं। पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो आपने सेंड करना है। 2 प्रोटेक्टेड PDF दी जाएंगी। अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड की PDF भी परचेज़ करना चाहते हो तो मात्र आपको दोनों नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन और टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड दोनों के लिए आपको 100 रुपये जो है पेड करने होंगे। तो बस वो आपकी चॉइस है कि आप क्या नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन की PDF चाहते हो या टीचिंग एप्टीट्यूड की। तो बस आपने इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने सेंड कर देना है बस। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।